नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश रौतेला स्पेशल में। दोस्तों, आखिर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड राज्य की झांकियों का इतिहास कैसा रहा है और किस वर्ष उत्तराखंड राज्य की झांकी को मिला देश में नंबर 1 स्थान, जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी पहली बार सन 2003 में दिखी। दोस्तों, उत्तराखंड की झांकी का जो विषय था वो उत्तराखंड में मनाए जाने वाला लोक पर्व फूलदेई त्योहार था, जो कि चैत्र संक्रांति अर्थात हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने पर मनाया जाता है। उत्तराखंड की इस झांकी का जो उद्देश्य था वो ये था कि उत्तराखंड में फूलदेई के त्योहार के महत्व को दिखाना। हालांकि इस झांकी में उत्तराखंड को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी दूसरी बार सन 2005 में दिखी। दोस्तों, झांकी का विषय था नंदा देवी राजजात, जो कि उत्तराखंड में हर 12 वर्षों में होती है। झांकी का जो उद्देश्य था वो नंदा देवी राजजात के महत्व को दिखाना था। दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की इस झांकी को भी देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली के कांसवा गांव से शुरू होते हुए कैलाश पे खत्म होती है और एक 290 किलोमीटर की यात्रा है। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी तीसरी बार सन 2006 में दिखी। झांकी का विषय था चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी और इस झांकी का उद्देश्य था उत्तराखंड में फूलों की घाटी की सुंदरता को दिखाना। दोस्तों, उत्तराखंड की इस झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला। आपको बता दें दोस्तों कि फूलों की घाटी की खोज सन 1931 में सर फ्रैंक स्मिथ ने की थी। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी चौथी बार सन 2007 में दिखी थी। झांकी का विषय था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि देश का पहला नेशनल पार्क है। इस झांकी को दिखाने का उद्देश्य था कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुंदरता और इसमें होने वाले बाघों के संरक्षण को दिखाना। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी और इस झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला था। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी पांचवी बार सन 2009 में दिखी। दोस्तों, झांकी का विषय था साहसिक पर्यटन, अर्थात झांकी का जो उद्देश्य था राज्य में होने वाले साहसिक खेलों और पर्यटन को दिखाना था। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, फिर आइस हॉकी से रिलेटेड साहसिक गेम होते रहते हैं। उत्तराखंड की इस झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी छठवीं बार सन 2010 में दिखी। दोस्तों, झांकी का विषय था हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला। इस झांकी का उद्देश्य था कुंभ मेले की महत्व को और सुंदरता को दिखाना। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कुंभ मेला जो है राक्षसों के और देवताओं के मध्य हुए समुद्र मंथन के इतिहास को दिखाता है और इस झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला था। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी सातवीं बार सन 2014 में दिखी थी। झांकी का विषय था जड़ी बूटी संपदा। झांकी का जो उद्देश्य था उत्तराखंड के पहाड़ों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की महत्व को दिखाना था। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड की इस झांकी को देश में कोई स्थान नहीं मिला था। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी आठवीं बार सन 2015 में दिखी थी। दोस्तों, झांकी का विषय था केदारनाथ धाम। जी हाँ, इस झांकी का उद्देश्य था उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की सुंदरता और महत्व को दिखाना। दोस्तों, आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम जो है भगवान शिव के लिए समर्पित है और लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, लेकिन उत्तराखंड की झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला था। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की 9वीं झांकी सन 2016 में दिखी। दोस्तों, झांकी का विषय था रामायण अर्थात रामायण उत्सव, जो कि चमोली जिले के सलूड़ गांव में बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ये बिल्कुल रामलीला की तरह होता है दोस्तों, और इसमें जो चरित्र भाग लेते हैं वो जो है मुखटा पहनकर रामलीला की घटनाओं को शो करते हैं। हालांकि उत्तराखंड की इस झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला था। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी 10वीं बार सन 2018 में दिखी थी। झांकी का विषय था ग्रामीण पर्यटन और झांकी का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के अवसरों को दिखाना। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन के बहुत अवसर हैं दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड की इस झांकी को भी देश में कोई स्थान नहीं मिला था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी 11वीं बार सन 2019 में दिखी थी। झांकी का विषय था सन 1929 में गांधी जी की कौसानी यात्रा की यादों को ताजा करना। आप जानते हैं 1929 में ही गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था दोस्तों, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड की इस झांकी को देश में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ।
कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी 12वीं बार सन 2021 में दिखी दोस्तों। झांकी का विषय था केदारखंड और झांकी का उद्देश्य था गढ़वाल मंडल के धार्मिक स्थलों को दिखाना। आपको बता दें दोस्तों कि पुराणों में गढ़वाल मंडल को केदारखंड कहा गया है। उत्तराखंड की इस झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और ये पहला मौका था जब उत्तराखंड की किसी झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान प्राप्त हुआ था या पुरस्कृत किया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की सबसे सुंदर झांकी जनवरी 2023 में दिखी। झांकी का विषय था मानस खंड। झांकी का उद्देश्य था कुमाऊं मंडल के धार्मिक स्थलों को, खासतौर पर चरजागेश्वर धाम को दिखाना था। दोस्तों, इस झांकी ने इतिहास रच के रख दिया था क्योंकि उत्तराखंड की इस झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि स्वयं में एक इतिहास और रिकॉर्ड था। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।